Good morning, class. So, today we are so happy to announce कि आज हमारा SPM पोर्शन कंप्लीट होने वाले हैं. So, all the clap for you all. आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर 4 के रिवीजन करेंगे. उसके बाद हम लोग SPM पोर्शन को कंप्लीट आज करेंगे. हाउ? क्योंकि अभी तक मैंने आपको चारों चैप्टर्स पढ़ा दिया है, आपको सारे क्वेश्चंस करा दिया है. अब आपको क्या करना है? उनको रिवीजन करना है और उसको आपको रिपीटेडली पढ़ते जाना है. ओके, मार्क एनीथिंग विल नॉट कम बियॉन्ड माय बुक. जितना मैंने पढ़ाया है वही से क्वेश्चन आने हैं. ओके, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको प्रैक्टिस करनी है और ये रेगुलर इंटरवल में आपको करनी है. ओके, देन यू विल बी स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन योर एसपीएम पार्ट. देखिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल तो आने ही है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से. जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आपको लिखा के कराया है. कुछ क्वेश्चन ही मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, और आपको मैंने वो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने मैच भी कराया था, आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे कि ये क्वेश्चन यहाँ से लिए गए थे. ओके, बाकी जो मैंने चैप्टर के इंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वो क्वेश्चंस भी करके जाना है. दैट मे बी आइदर थ्योरी पार्ट और द प्रैक्टिकल पार्ट. वैसे मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, बट बिफोर इंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल तो आपको वो सारे क्वेश्चंस एक बार कम से कम प्रैक्टिस करने हैं और थ्योरी के क्वेश्चन भी आपको एक बार ना देख के ही जाना पड़ेगा. ओके, तो आप क्या हो पाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप वो हैंडल कर पाओगे. ओके, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आपका बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट होगा. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. सो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का क्लास में हम लोग क्या, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा चैप्टर 4 का, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ओके, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया था इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को. फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, और कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोगों ने कॉर्पोरेट फेलियर पढ़ा था. कॉर्पोरेट फेलियर के रीजंस हम लोगों ने पढ़ा था काउजेस, और ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट. वहां पे हम लोगों ने 8 रीजंस पढ़े थे. ओके, इसमें हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, व्हाट इज रिस्क. सो ये कहां से आया है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड रिस्को विच मीन्स डेंजर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क भी बोलते हैं, दैट मीन्स टू डेयर. और इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, रिस्क, RISQUE. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिस्क क्या है, इट इज द चॉइस रेदर देन अ फेट. ओके, हम लोग रिस्क लेते हैं, ये हमारा चॉइस है, ये हमारा डेस्टिनी नहीं है, ये हमारा चॉइस है. अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप रिटर्न भी आपको मिलेगा. ओके, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वेरेवर देयर इज रिस्क देयर इज रिटर्न. अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्क. ओके, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिस्क, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिस्क देखे थे. ओके, कुछ हमने डिस्कस किया था और कुछ मैंने आपको बुक में एडिशनल आपको दिए हैं. ओके, इसमें फर्स्ट आपको पढ़ाया गया था पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इवेंट्स के वजह से कोई भी अगर रिस्क ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्री रिस्क. कंट्री रिस्क क्या होता है? issues of identifying, measuring, monitoring and controlling country exposure risk. ओके, कंट्री, हम लोग क्या है, आज का मार्केट ग्लोबल है. ओके, तो हमारा कंट्री क्या है, इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल मार्केट. ओके, तो हमें वहां पर और क्या ओरिजिनेट होगा, कंट्री रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा. व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? इट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, द रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, तो जो भी रिस्क हमें फाइनेंशियल एसेट्स में देखने को मिलता है दैट विल डिफाइन एज फाइनेंशियल रिस्क. हमारा क्रेडिट रिस्क हम लोगों ने पढ़ा था. ये कहां पर स्टार्ट होते हैं, जहां पर हम लोग
कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लाइक सेल्स एंड परचेज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके, फिर हम लोगों ने लिक्विडिटी रिस्क देखा था, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हमने इस तरह से इसके बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको डिस्कस करके दिया था। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाने हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क कौन करता है? इट इज परफॉर्म बाय द ऑडिटर्स व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ओके, सो कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क हमें लेना है? व्हेन इट क्रॉसेस सर्टेन लिमिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? रिस्क मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक क्या है? इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने रिस्क को डिफाइन किया था और कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं वो भी डिफाइन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हम लोग वो डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? ओके, इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अननोन कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? इट इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अननोन कॉन्सिक्वेंसेस। उसको हम लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इन विच दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को, उसको मेजर करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें डिसीजन लेते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए, रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके, सो दिस आर डेल्ट इन रिस्क मैनेजमेंट। So Roosevelt had given a definition about risk management. उन्होंने क्या बोला? Risk management is about people and its processes, not about models and technology. उन्होंने बोला कि risk management जो है, it is not about models and technology. It is about the combination, the relationship between people and the processes. Okay? उसके बाद हम लोगों ने IRM का definition पढ़ा था। इन्होंने भी यही बोला था कि there is a relationship between process and the people. The main part in risk management is objectives of risk management. इसमें हम लोगों ने इसके 5 objectives पढ़े थे। The first one was anticipating the uncertainty, channelizing the event, setting right, ensuring that the objectives of the planned event is achieved, and the fifth one was damage minimal. क्या करना है हमें? अपने अगर रिस्क ओरिजिनेट होते हैं तो उसके इम्पैक्ट कम से कम हो, उस ये किसका ऑब्जेक्टिव है? रिस्क मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था रिस्क मेजरमेंट, रिस्क पुलिंग। रिस्क पुलिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिस्क पुलिंग में हम लोग ये कौन सी कंपनी यूज करती है? इट इज नॉर्मली डन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या करते हैं? रिस्क को एक पूल ग्रुप में जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद वो निकालते हैं कि कितना रिस्क इसमें कैलकुलेट करना है। रिस्क पुलिंग में हम लोगों ने देखा था इसके 3 क्रिटिकल फैक्टर्स। ओके, द फर्स्ट वन वाज सेंट्रलाइज इन्वेंट्री। अगर सेंट्रलाइज इन्वेंट्री होगा तो क्या होगा? रिस्क पुलिंग का हमें बेनिफिट होगा, रिस्क पुलिंग में हमें बेनिफिट होगा। नेक्स्ट में इसमें देखा था हम लोगों ने इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? इट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। डिमांड्स फ्रॉम द मार्केट आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। मार्केट के डिमांड के साथ क्या है? नेगेटिवली कोरिलेटेड है। और लास्ट में आपको मैंने देखा था देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड्स फ्रॉम द टू मार्केट्स, राइट? इसमें हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें 4 एक्चुअल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉन्सेप्ट मेथड्स पढ़े थे। इसमें आपको मैंने 4 मेथड्स दिखाए थे। आपको मैंने ये याद करने के लिए एक एक्रोनिम भी दिया था। एस फॉर स्टैटिस्टिकल, ए फॉर एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, एल फॉर लार्ज नंबर्स एंड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, इसका हम लोगों ने क्या बनाया था? एक्रोनिम स्लैप, SLAP। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है? हम लोग अपने रिस्क को क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई करते हैं बाय क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। ओके, हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि हम लोगों को रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। एंड हाउ विल दैट बी परफॉर्म? जस्ट लाइक हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई से भी कंपनी के शेयर्स पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर वो कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिर गए तो हमें रिस्क होगा, हमारा लॉस होगा। बट व्हाट इफ वी वांट टू कंट्रोल दोज रिस्क? इस टाइम हमें क्या करना होगा? हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इस कंपनी का, नेक्स्ट कंपनी का, कहीं हमें फर्टिलाइजर, कभी हमें फार्मास्यूटिकल में लगाने हैं या फिर रियल एस्टेट में लगाने हैं, फूड एंड कंज्यूमर्स में लगाने हैं। ओके, तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके क्या कर सकते हैं? रिस्क को रिडक्शन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ने रिस्क मैपिंग पढ़ा था। रिस्क मैपिंग में क्या था?
हम लोग मैप करते हैं अपने रिस्क को कि इसके लाइवलीहुड क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और हम लोग उसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमें कौन सा इम्पैक्ट में हमें ज्यादा टाइम फोकस करना चाहिए। ओके, इसमें मैंने आपको एक चार्ट बनाने के लिए दिया था, आपको यहाँ पर आपको चार्ट बनाने हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड लाइवलीहुड एंड टू द राइट इम्पैक्ट। तो हमारे देखें जो हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो उसका क्या लाइवलीहुड वो सबसे कम होते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैपिंग। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसमें क्या करना है आपको, प्रोमोटर्स अवेयरनेस, हमें क्या करना है, प्रोमोट अवेयरनेस करना है। उसके बाद इससे क्या होगा, अगर हम लोग रैंकिंग देंगे, रिस्क मैपिंग में क्या यूज करते हैं, हम लोग मैपिंग यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग एडवांस में हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा हमें किस किस इम्पैक्ट में हमें कौन से सिचुएशन में ज्यादा फोकस करना है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, एक मैप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन उसके उसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन लेना है हम वो भी डिराइव कर पाएंगे। इट विल ऐड अ कंटिन्यूटी अ बिजनेस प्लानिंग। इससे वजह से क्या होगा, हमारा सक्सेसफुल बिजनेस प्लानिंग एक डेवलप हो जाएंगे। ये सब थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैपिंग में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिस्क इंडिकेटर्स, ये क्या था, इट इज द रिजल्ट, इट इज द आउटकम ऑफ रिस्क मैपिंग। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने क्या हुआ था, इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द बिजनेस। ओके, अगर बिजनेस का सेफ्टी अगर हम लोगों को इंश्योर करना है तो हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। ओके, इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस के कॉजेज हमने पढ़ा था। तो वो पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, व्हाट इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो इट इज अ प्रोसेस अफेक्टेड बाय द एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस, it gets affected by the entities board of directors. Okay, management and the personnel. तो ये कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड पर्सनल। इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, उसको हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी विल रिजॉल्व दोस रिस्क। इसमें हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरएम। हम ईआरएम क्यों लगाएं, व्हाट इज द नीड दैट originated the implementation of ERM. ओके, तो हम लोगों ने इसमें क्या लिखा था, टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, अलाइंग द इंटीग्रेट वैरिंग व्यूज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, एथिकल चीजें हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से रन करे। ओके, सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, एक्ट करें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, हाउ व्हाई व्हाट इज द नीड बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरएम। ये आप पे फ्रीक्वेंटली पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। सो हम लोगों ने अपने ईआरएम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, टू अचीव द गोल्स। ओके, इसके वजह से क्या होता है, ऑफिस इन्वायरमेंट में हम लोग क्या कर पाते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कोऑपरेशन, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मोर नंबर ऑफ पर्सन। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। देयर विल बी अ लिंकेज बिटवीन ईआरएम इनिशिएटिव्स। ओके, कैपिटल मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम हम लोग क्या कर पाएंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में क्या हो पाएगा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन बढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिस्क मॉनिटरिंग, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हम फाइनेंशियल रिस्क को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या रिस्क आने वाले हैं, फाइनेंशियली हम लोग किस में विएबल नहीं है वो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ईआरएम। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आपको मैं बोला था रिस्क रिटेंशन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रिस्क रिटेंशन आपके नंबर 2 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के। रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिडक्शन, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हम लोगों ने भार का एक कंसेप्ट देखा था। भार का कंसेप्ट में क्या था, इसमें हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कैसे करते देखा था। जैसे कि अगर 1% भार लेना है तो हम लोग कैसे करेंगे, भार 1%, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब भार किस दिन का कैलकुलेट होता है, फॉर 1 डे। ओके, भार भार नॉर्मल रिप्रेजेंट होता है 1 डे में। उसके बाद हम लोगों ने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था कि अगर हमें 5% भार है
तो इट मीन्स हम कितना कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंस है। ओके, तो बाहर 5% ऑफ $15,000 मैंने आपको दिखाया था, इसका मतलब क्या है, देयर इज 5% चांस दैट द लॉस विल बी 15,000, और उसका अगर 95% कॉन्फिडेंस क्या है कि हमारा लॉस 15,000 से कम होगा या फिर हमारा गेन होगा। दिस मीन्स we are 95% sure that our loss will be less than 15,000 or there will be a gain. Okay, but there is 5% chance that our loss will be 15,000. Okay, this way we interpret the भार। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारा कंसेप्ट कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर के सिम्टम्स हम लोगों ने देखा था कि कॉर्पोरेट किस वजह से फेल होता है। इसमें हम लोगों ने आपको 3 फेलियर दिखाए थे। द फर्स्ट वन वाज लो प्रॉफिटेबिलिटी, हाई गेयरिंग एंड लो लिक्विडिटी। इन चीजों के वजह से, इन तीनों चीजों की वजह से क्या होता है, कॉर्पोरेट फेलियर्स होते हैं। दीज आर द सिम्टम्स जहां से हमें पता चलेगा कि हमारा कॉर्पोरेट फेल होने वाला है। ओके, दिस आर द इंडिकेटर्स। इसमें हम लोगों ने 8 रीजंस पढ़े थे। द फर्स्ट रीजन वाज टेक्नोलॉजिकल कॉजेस, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होते हैं, मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड ऑफ मिसमैनेजमेंट, ओवर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। ओके, पुअरली स्ट्रक्चर बोर्ड होते हैं जो सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, और अगर कोई भी अनसर्टेनिटी अराइज होते हैं तो उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इन 8 रीजंस के वजह से क्या होता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको ये क्वेश्चन के अगर थ्योरी पार्ट अगर करके जाना है तो आपको ये कम से कम ये पॉइंट को कवर करना है। मैंने ये क्वेश्चन आपके बुक में भी इंटरप्रेट कर दिया है। ओके, आपको मैंने इनकॉर्पोरेट करके रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने एक भी दिखाया था, कॉलेज ऑफ सिकनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें आपको मैंने इसके स्टेजेस पढ़ाए थे कि हम लोग इसमें क्या कर पाएंगे कि इसमें हम लोग कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। ओके, कौन से स्टेज में हम लोग वो डिटेक्ट कर पाएंगे, द एरियाज स्टेज इन विच दिस कॉजेज में एग्जिस्ट। ये कौन से एरियाज है जहां पे ये कॉजेज एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको 6 एरियाज बताए थे। द फर्स्ट वन वाज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये आपको 6 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने इंड किया था ऑल्टमैन जेट स्कोर से। ऑल्टमैन जेट स्कोर में आप लोगों को मैंने ऑल्टमैन जेट स्कोर के एक फॉर्मूला दिया था जहां पे आपको न्यूमेरिकल पार्ट पोर्शन पूछे जाते हैं जेट स्कोर फॉर्मूला में। ओके, तो वहां पे क्या करना है आपको, आपको ये फॉर्मूला जेट इक्वल्स टू 1.2 ऑफ x1 प्लस 1.4 ऑफ x2 प्लस 1.3 ऑफ x3 प्लस 0.6 ऑफ x4 एंड 1 ऑफ x5, ये आपको वैल्यू पुट करने हैं और जेट स्कोर कैलकुलेट करने हैं। तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि हमें ये तो 1.2 1.4 ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है। आपको यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 टू x5। ओके, तो हमें x1 का वैल्यू निकालना है टू x5। x1 क्या होता है, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। x2 क्या होता है, रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स। x3 ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स। x4 मार्केट वैल्यू, याद रखिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज। ओके, ये होता है हमारा x4। ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 या 4 था, उसमें वहां पर मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे जेट का हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू लिया था। ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन खुद से कराया था, तो वो क्वेश्चन आप देख के ही जाइएगा। ओके, उसके बाद x5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके, ये सब आपको रिवीजन करके जाने हैं। ओके, और आपको रिवीजन कर लेने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस एक बार पढ़ के जाने हैं। ओके, अब मैंने आपको इसके स्टेप्स भी दिखाए थे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कराया था जो मैंने आपको बोला था देख के जाने के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके सारे आपको देख के जाने हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके या तो सेम आएंगे या तो इसी टाइप के आएंगे। ओके, अगर इसी टाइप के आते तो आप वो भी कर लोगे। इसमें हम लोगों ने आपको क्वेश्चन दिया था थ्योरी क्वेश्चन, ये देखिए रीजंस बिहाइंड द कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस, 8 कॉजेस थे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिस्क मैपिंग के, इसके भी बेनिफिट्स पूछे गए थे। नेक्स्ट इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इसके नीड्स,
नेक्स्ट मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और असेसिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज रिस्क। डिस्कस द स्टेप्स व्हिच आर टेकन टू मिनिमाइज द रिस्क। सो इसमें क्या लगाना है आपको, स्टेप्स निकालने टू मिनिमाइज द रिस्क। रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके आपको ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट दिखाए थे। फर्स्ट, रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम लोग उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसको हम लोग मेजर करने के बाद हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिफाई, देन मेजर, देन एनालाइज। उसके हम लोग उसको एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, हमें कितना कैपिटल एलोकेट करना है वो देखेंगे, एंड देन वी विल मिटिगेट द रिस्क। ये 5 स्टेप्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी यूज्ड टू जीरो, बट वी कैन कंट्रोल दिस रिस्क टू सम एक्सटेंट बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स। आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ओके आपको मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के सारे रिविजनल वीडियोस दिए हैं। साथ में मैंने सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस भी कराया है, और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको मैच कराया है। ओके बस इतना आपको करके जाना है। आप आई होप आप अच्छे गुड मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास से हमारा बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके बिजनेस वैल्यूएशन के पोर्शन सर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप एसपीएम के पोर्शन नेग्लेक्ट मत करिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा। ओके क्योंकि आपके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है आपको भले ये थ्योरी टाइप में लगे, बट ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आपको इसमें ज्यादा कंटेंट भी नहीं है। अगर आप दूसरे पोर्शन को देखोगे तो उससे कम आपको एक तो पढ़ना है, और आपको ज्यादा इसमें कंसेप्ट भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ही आपको रिपीटेडली पूछे जाएंगे। सो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप वो देख के जाइएगा, यू विल बी सेट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम एसपीएम पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में आपका बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट होगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, हैव अ क्रैकिंग एग्जामिनेशन। ओके